Good morning, students. I am Mamta. I am going to teach you science. Today's topic is features of different plants. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में लर्न किया था. आज हम लोग फीचर्स ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट्स जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स बताए गए हैं उनके फीचर्स, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या उनके क्वालिटीज है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. प्लांट्स हैव डिफरेंट फीचर्स अकॉर्डिंग टू, अब अकॉर्डिंग किसके अनुसार इसको फीचर्स में डिवाइड किया गया, किस कारण उसको अलग अलग प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया है, उसका मेन क्या है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट दे लिव, वो इस इन्वायरमेंट में कहाँ रहते हैं, किस प्लेस में उनका वो सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरह के प्लेस में, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को बताया गया है. फर्स्ट है प्लांट्स इन वाटर. सम प्लांट्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, उस तरह के प्लांट्स को क्या कहेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स. लाइक अस फॉर एग्जांपल लोटस, वाटर लिली एक्सेट्रा. तो अब इसके इस तरह के प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं. तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम जो होते हैं वो एयर से फिल्ड होते हैं, यानी कि लाइट होते हैं. क्यों लाइट होते हैं, ताकि वे पानी में वाटर में फ्लूट कर सके. ठीक है, तो उनके स्टेम जो होते हैं वो फ्लोटिंग स्टेम होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होता है. ठीक है. सब प्लांट्स हैव बिग लीफ. अब जो एक्वेटिक प्लांट्स है उन प्लांट्स के ज्यादातर प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं वो बिग होते हैं. अब बिग क्यों होते हैं, तो वे बिग इसलिए होते हैं, बिग एंड वैक्सी होते हैं. वैक्सी मतलब जिसमें मोम का परत लगा होता है, उसे को कहते हैं वैक्सी कोटिंग. तो ये लीव्स जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं और वैक्सी कोटेड होते हैं, ताकि वे पानी जो फ्लूट कर रहे हैं उसमें पानी टिक ना सके, और जो लीव्स है वो रोटिंग ना हो, मतलब सड़ ना जाए, पानी उसमें रहे नहीं और पानी इसलिए नीचे आ जाए. तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो पानी में तो रहते हैं, लेकिन उनको नेचर ने ऐसा फीचर दिया है ताकि वे वाटर में भी सर्वाइव कर सके. क्या क्या उनके क्वालिटीज क्या क्या दिए हैं उनको फीचर्स में, तो उनके स्टेम को लाइट बनाया है जिसमें एयर फील्ड होता है, और उनके लीव्स को वैक्सी कोटेड बनाया गया है. ठीक है, ये आपको समझ में आया. एग्जांपल में मैंने अभी तुरंत बताया, लोटस है, वाटर लिली है एक्सेट्रा. नेक्स्ट है प्लांट इन प्लेन्स. सम प्लांट्स लिव इन प्लेन्स. प्लेन्स मतलब क्या होता है, तो मैदान होता है. जो मैदानी भागों में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उसी को कहा जाता है टेरिस्टेरियल प्लांट्स, भी उनको कहा जाता है, यानी प्लांट्स इन प्लेन्स. लीव्स ऑफ प्लांट्स, अब इनके फीचर्स के बारे में भी जान ले. तो इसका प्लेन्स में ही सर्वाइव करने का रीजन क्या है. लीव्स ऑफ प्लांट्स इन प्लेन्स आर यूजुअली फ्लैट एंड हैव द प्लांट्स गेट टू सनलाइट. इनके लीव्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि सन का लाइट इजिली एब्जॉर्ब कर सके. दिस प्लांट है वाइड रूट. इनके रूट्स, फर्स्ट क्वालिटी क्या मिला, फर्स्ट फीचर्स क्या हम लोग ने पढ़ा कि इसके लीव्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि सन को एब्जॉर्ब कर सके. सेकंड है इसके रूट्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि वे डीप में मतलब अंदर जा सके और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, इजिली एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो या तो बारिश हो या ना हो, अगर हम लोग ग्राउंड में जो स्टोरेज वाटर है उसको ये प्लांट्स जो है वो इजिली एब्जॉर्ब कर सके. इसका क्या दिया नेचर ने, इसको इसलिए क्या बनाया, इसके रूट्स को वाइड बनाया ताकि डीप में जाके इजिली वाटर और न्यूट्रिएंट्स कैरी कर सके. ठीक है, ये फीचर्स किसको दिया गया, इस तरह का फीचर्स नेचर ने किसको दिया, जो प्लेन्स वाले ट्रीज है उनको दिया गया. इनको टेरिस्टेरियल प्लांट्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अब प्लेन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके एग्जांपल आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप अपने सामने देखोगे. ठीक, क्या क्या आपको नजर आएगा, मैंगो ट्री, बानियान ट्री, पीपल ट्री, मुलबेरी ट्री एक्सेट्रा, है ना. अब नेक्स्ट हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं, वो है प्लांट्स इन माउंटेन. सम प्लांट लिव इन माउंटेन. कुछ प्लांट जो होते हैं माउंटेन में भी होते हैं. माउंटेन यानी पहाड़ में. तो पहाड़ों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको भी नेचर ने कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किया है ताकि वे उस एरिया में भी सर्वाइव कर सके.
आप लोगों को पता होगा माउंटेन ऐसा प्लेस होता है जहां पर जैसे जैसे हम लोग हाई पे जाते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होते जाता है, और आगे जाएंगे तो स्नोफॉल भी होता है ना, और पूरी तरह से वहां का सरफेस होता है वो आइस से कवर्ड होता है। तो ऐसे एरियाज में भी कुछ प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। अब सरवाइव करने के लिए उनको भी नेचर ने स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किया है। अब क्या फीचर्स है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। माउंटेन ट्रीज आर टॉल एंड हैव कोन लाइक शेप। माउंटेन ट्रीज जो होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो शेप में कोन होते हैं, कोनाकार होते हैं, कोन शेप में होते हैं। रीजन क्या है इसका, रीजन क्यों है इनको कोन शेप का लीव्स क्यों प्रोवाइड किया गया, ताकि वो जो स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो वो इजिली उसमें स्लोप कर जाए। लीव से स्नो और वाटर जो है वो इजिली स्लोप कर जाए, इसलिए नेचर ने उनके लीव्स को कोन शेप्ड बनाया है। दे कीप देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इस तरह के प्लांट्स जो है वो एवरग्रीन होते हैं, यानी अपने लीव्स को गिराते नहीं है, वो हमेशा हरा भरा होते हैं, जिस कारण माउंटेन में जितने भी पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, वे अपने लीव्स को छोड़ते नहीं है। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि माउंटेन में जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पाइन हुआ, देवदार हुआ, ये सब जो है ओक हुआ, ये सब माउंटेन प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज अब किसको कहेंगे, कोस्टल एरिया समुद्र का किनारा है ना, समुद्र के किनारे वाले जगह को कोस्टल एरियाज कहा जाता है। वहां भी कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, और ये प्लांट्स उस एरिया में किस तरह से सरवाइव करते हैं इसके लिए भी नेचर ने उनको स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड किया है। अब इसका रीजन उसके बारे में देखते हैं कि इन जो कोस्टल प्लेन्स वाले प्लांट्स हैं उनको नेचर ने क्या क्या स्पेशल गॉड गिफ्टेड सरवाइव करने के लिए क्या प्रोवाइड किया है। ट्रीज इन कोस्टल एरिया सच एज कोकोनट एंड रबर। तो कोस्टल एरियाज में ज्यादातर कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, तो कोकोनट हुआ, रबर हुआ। ये प्लांट्स जो होते हैं वे सॉल्टी। अब कोस्टल एरियाज में वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, वो नमकीन होता है, ठीक है। और वो एरिया जो होता है हमीर होता है, यहाँ यानी कि वहाँ पे मौसम जो होता है वो नमी वाला होता है। तो ऐसी जगह पे, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स वाले प्लांट्स जो है सरवाइव कर पाते हैं। इसके लिए नेचर ने उनको इसकी लॉन्ग स्किनी लीव्स प्रोवाइड किया है, ताकि वे विंड में भी सरवाइव कर सके, मतलब तेज हवा जब चले तब भी इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। दे डू नॉट हैव सो मेनी ब्रांच। इनके ब्रांचेस नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में शो किया गया है, देखिए इनके ब्रांच नहीं है, उनके बड़े बड़े केवल पत्ते होते हैं, ताकि वे कोस्टल एरियाज में जब तेज हवा चले तो उनको कोई नुकसान नहीं हो, कोई भी हार्म न पहुंचे, इसके लिए नेचर ने उनको ब्रांचेस नहीं दिया है। नेक्स्ट प्लांट है प्लांट्स इन डेजर्ट। कुछ प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट में भी सरवाइव कर पाते हैं। अब डेजर्ट मतलब क्या, तो वो हुआ मरुस्थल यानी रेगिस्तान, जहां चारों तरफ केवल बालू बालू ही होगा, वहां पे रेनफॉल ना के बराबर होता है, बहुत कम बारिश होती है। तो उस एरिया में भी कुछ कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो प्लांट्स जो है वहां पे क्यों सरवाइव कर पाते हैं, क्या कारण है कि वो वहां पे अपने आप को उगा पाते हैं और बढ़ पाते हैं, इसके लिए नेचर ने उनको कुछ स्पेशल फीचर्स तो दिया ही होगा। तो अब जानते हैं कि वो स्पेशल फीचर्स क्या है। तो डेजर्ट प्लांट हैव स्पेशल फीचर टू सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन मतलब वहां तो बारिश होती नहीं है, केवल गर्मी और गर्मी होता है ना। तो वहां पे उनको नेचर ने फ्लैशी और थिक स्टेम दिया है। स्टेम जो होता है उनका वो थिक वाला होता है या मोटा होता है, ठीक है। ये उस स्टेम में आप वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर बारिश ना भी हो या फिर पानी उनको जब जरूरत होता है उस समय उस स्टेम, थिकी वाले स्टेम से वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। दे हैव थ्रोनी फॉर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। उनके जो स्टेम होता है, उनके जो स्टेम होते हैं उनमें
कांटा होता है, थ्रोन मतलब होता है कांटा, और वो कांटा उनको एनिमल से प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ वो थ्रोन्स जो होते हैं वो वाटर लॉस होने से भी प्रोटेक्ट करता है। अब डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन हुए? तो डेजर्ट में कैक्टस हुआ, डेट हुआ, है ना, ये प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट वाले प्लांट्स कहलाते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट में इजिली सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैंगो का प्लांट्स या पीपल का प्लांट्स वहां लगाए तो वो वहां पे क्या करेंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये ही प्लांट्स जो होते हैं इनको स्पेशल फीचर्स दिया गया है जिस कारण ये डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स इन मर्सी एरिया। मर्सी एरिया, मर्सी एरिया मतलब क्या हुआ पहले उसको जानते हैं, फिर प्लांट्स के बारे में जानते हैं। मर्सी एरिया क्या है? तो मर्सी एरिया मतलब दलदल वाले जगह जहां पे नदी, ठीक है, जो पानी के साथ मिट्टी कैरी करते हुए लाती है और एक जगह पे छोड़ देती है, या और वहां दलदल बन जाता है, पानी और सॉइल एंड वाटर मिक्स होके एक दलदल का रूप ले लेते हैं। वहां पर भी कुछ प्लांट्स होते हैं और उस प्लांट को क्या कहेंगे? मर्सी प्लांट, ठीक है, जो मर्सी एरिया में भी क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। अब मर्सी एरिया को जानते हैं कि क्या है, उनके बारे में स्पेशल फीचर्स क्या है कि वो वैसे एरिया में भी सर्वाइव कर पाते हैं। प्लांट्स इन मर्सी एरिया हैव सम स्पेशल फीचर्स टू लिव इन द वेट प्लेस। अभी मैंने बताया कि वो दलदल वाला जगह है तो वहां तो पानी होगा ही, ठीक है, वेट एरिया है, ठीक है, नियर द वाटर, और ये कहाँ पे होता है? अक्सर दलदल कहाँ होगा? पानी वाले एरिया में होगा, या तो नदी के किनारे या तो फिर जहाँ पे नदी और समुद्र मिलते हैं वैसे एरिया में। तो वहां पर, ठीक है, वहां पर वे किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं उसके बारे में जानते हैं। दे ग्रो रूट्स अबव द ग्राउंड कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इसके जो रूट्स होते हैं वो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, यानी हवा में तैरते हैं। हवा में तैरते हैं यानी कि वो जमीन में डीप नहीं करते हैं, ग्राउंड में वो अंदर अपने रूट्स को अंदर नहीं ले जाते हैं। कारण क्या है? उनको तो इजिली वाटर मिल रहा है, वाटर के लिए ही ना रूट्स नीचे जाता है, उनको वाटर इजिली मिल रहा है तो वे रूट्स जो होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं। कारण क्या है? ताकि वे उस रूट से ब्रीथ कर पाए, यानी श्वास ले पाए, ठीक है, इसलिए उनके रूट्स को कहा जाता है ब्रीथिंग रूट्स। यानी नेचर ने उनको स्पेशल फीचर्स के रूप में क्या दिया है? ब्रीथिंग रूट्स दिया है, ठीक है। आगे दिस रूट टेक इन एयर बिकॉज द ग्राउंड ऑफ टेंड टू वेट। अब अभी तुरंत बताया मैंने कि ब्रीथिंग रूट्स का क्या है काम, कि वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, एंड अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्यों करता है प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। मैनग्रोव इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट्स ग्रो इन मर्सी एरिया। और मर्सी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करता है उस प्लांट्स के एग्जांपल में है मैनग्रोव, जिसको कहा जाता है सुंदरी प्लांट, ठीक है, सुंदरी प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स जो है फीचर्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट दे लिव के अकॉर्डिंग, इनके फीचर्स में जो स्पेशल फीचर्स दिया है नेचर ने उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को बताया गया है। प्लांट्स इन वाटर, प्लांट्स इन प्लेन, प्लांट्स इन माउंटेन, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज एंड प्लांट्स डेजर्ट्स एंड प्लांट्स मर्सी एरिया। इस तरह हम लोगों ने जाना कि इन्वायरमेंट दे लिव अकॉर्डिंग टू प्लांट्स आर डिफरेंट, they survive here. Thank you watching for this video.